गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमंद रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपनी उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यानमग्न थे कि तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा था। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मंत्र भी तो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक और से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह उस हंस को देखकर बहुत खुश होता है और उस हंस को डोट लेने के लिए सिद्धार्थ के पास भागता हुआ आता है। सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से उधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है और अब जाकर मिला है, देवदत्त ने धर से कहा। नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा, दम तोड़ देता तो क्या होता, मैंने इसीलिए तो इसे मारा है। यह तो मेरा शिकार है, तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। देवदत्त ने गुस्से में कहा। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ती गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि ये हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराष्ट्र उदन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराष्ट्र के सामने रखा। दोनों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद महाराष्ट्र सुदोधन विचार करके बोले, क्योंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने भी इस हंस की जान बचाई है, इसलिए उन दोनों के ही अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। राजस्व थोड़े सोच में पड़ गई। तभी उनका एक मंत्री उठकर आता है और राजा के कान में कुछ बात कहता है। बात सुनने के बाद राजस्व ने हंस को सभा में लाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ और देवदत्त को कुछ दूरी पर खड़ा किया गया और उन दोनों के बीचों बीच उस हंस को लाकर रख दिया गया। हंस ने देवदत्त की तरफ देखा तो थोड़ा सहम-सा गया। फिर उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और धीरे धीरे चलता हुआ सिद्धार्थ के पास जा पहुंचा। सिद्धार्थ के पास पहुंचकर उसने अपनी चोंच सिद्धार्थ के पैरों पर रख दी और फिर वही उसके पैरों के पास बैठ गया। यह देखकर सारी सभा दंग रह गई। इसके बाद राजा सुधोधन ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मारने वाले से बचने वाला बड़ा होता है। इस हंस ने अपने असली मालिक को खुद चुना है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ।